उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद आसपास के राज्यों में भी सतर्कता दिखाई दे रही है। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि इसके बाद नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर सहित जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइन जारी कर दी गई थी और उसी के हिसाब से उत्तराखंड में भी एसओपी जारी की गई है। चाहे वो जू हो या पार्क हो या फिर प्रोटेक्शन एरिया हो, वहां पर जो भी हम खाना जानवरों को देते हैं वो फ्रेश मीट होना चाहिए। को लेकर पूरे उत्तराखंड में वन विभाग जो है वो अलर्ट है। किस तरीके से एहतियात जो है वो बरती जा रही है? देखिए, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें जो ये इसको वर्ल्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीट ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है, उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा है। कहीं कोई संभावनाएं दिखाई दे कि किसी बार को थोड़ा बहुत संभावनाएं दिखाई देती है तो उसको अलग करके, और जो भोपाल में ICAR का ये एवियन इन्फ्लुएंजा इसका जो टेस्टिंग हुआ है उसको तत्काल वहाँ भेज करके उसकी जांच करा लें और उसको तब तक दूसरे जानवरों से अलग रखें। और ये तमाम तरह की SOP में जारी करने के बाद ये है कि कोई भी लक्षण दिखाई देने पर पूरी सतर्कता बरती जाए, और इसमें निश्चित रूप से इसके परिणाम भी दिख रहे हैं कि हमारे लोग पूरे अलर्ट मोड में हमारे अधिकारी हैं, चाहे जू में हो, चाहे प्रोटेक्टेड एरियाज में हो, चाहे पार्क्स में हो, सेंचुरीज में हो, सब अलर्ट मोड में है और अलर्ट मोड में रखने के कारण सारी SOP का अनुपालन किया जा रहा है।